धर्म आस्था व्यक्तिगत विषय है, आदि आदि, ये सब चीजें ठीक, लेकिन बाबर में तो जाहिरा आस्था या दबी छुपी आस्था दोनों ही खराब है। ये आस्था व्यक्तिगत विषय है, ये तो अयोध्या के विषय में लागू होगा ना नियम। वहां जाके फोटो कैसे खिंचाई और क्यों खिंचाई? अगर खिंचाई तो बाबर नहीं चलेगा ना। अयोध्या के समय एक नारा लगता था जब हम लोग अयोध्या जाते थे कब्र करने, मैं उस नारे का उल्लेख यहां नहीं करूंगा, लेकिन याद होगा सबको। ओपी सिंह जी को भी याद होगा, उस वक्त पत्रकार थे। नारा लगता, बाबर कैसे मंजूर हो जाएगा और बाबर जाने की जरूरत क्या? गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति को बाबर के मकबरे पर जाके अकीदत करने की जरूरत क्या पड़े? चमेली के फूल और बतासा चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़े? अगरबत्ती लगाने की? अयोध्या आप इसलिए नहीं जा रहे कि धर्म व्यक्तिगत विषय। बाबर का तो मसला धर्म से भी नहीं था, लुटेरा था, आक्रांता था। वहां कौन सा तार खोजने गए थे प्रभु? बाबर से कौन सी नातेदारी, रिश्तेदारी? अगर ये प्रश्न देश में गया, एक फोटो हवा में तैर रही है, मैं नहीं जानता असली है कि नकली है, उसमें विदेश मंत्रालय के एक पुराने समय के अधिकारी भी दिख रहे हैं, नवतेज सरना है शायद। बाबर के यहां जाने क्यों? बाबर के यहां जाने वाले लोग रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दर्शन करने से परहेज कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, करें हम इसलिए नहीं जाएंगे, हम इसलिए नहीं जाएंगे। बोले धर्म तो मन के अंदर की धारण करने की चीज है। अच्छा जी, बाबर के यहां पार्टी का मेंबर था बाबर। बाबर के मकबरे में जाके अकीदत क्यों हो? क्या बाबर के साथ रिश्ता जोड़कर चलना चाहते हैं लोग? इस देश में बाबर और औरंगजेब के साथ बल्दियत नहीं जोड़ी जा सकती, रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। देश के मानस को स्वीकार्य नहीं होगा। ये बाबर का ही सिपाही था जिसने रामलला के मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनवाई थी मीरबाग की। बाबर कैसे मंजूर हो जाएगा? और अगर ये बात सच है तो जोशी जी की पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ये बाबर वाली गोली कड़वी है, ये गले में नहीं उतरेगी जोशी जी। आप तो पुराने आदमी हो, जानते हो। एटा इटावा, फरुखाबाद, झांसी, कुशीनगर, पटरौना, आजमगढ़ जब चुनाव में जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। बाबर कैसे चलेगा? और जो 2-3-4 बातें उठाई कांग्रेस ने अभी तक पूरे प्रसंग में, मैंने उनका एक एक करके उत्तर दे दिया तथ्यात्मक। कांग्रेस ने कहा कभी न्योता बटा क्या? मैंने कहा जी हां, सोमनाथ में न्योता बटा, पंडित जी की चिट्ठी है गुजरात के उस समय के राज्य प्रमुख के नाम कि आपका निमंत्रण मिला, लेकिन आप मेरी राय जानते हो, मैं इस पक्ष में नहीं हूं आने के। निमंत्रण बटा था, पंडित जी को गया था, इसलिए बात खारिज हो गई। आपने कहा सारे साधु संत खिलाफ है, नहीं, लाखों साधु संत अयोध्या की ओर चल पड़े हैं, नंगे पांव चल रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। आपने कहा शंकराचार्य खिलाफ, मैंने 2 शंकराचार्यों को उद्धृत कर दिया। एक शंकराचार्य जी जो शारदा पीठ के हैं, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले हमारी आड़ लेके राजनीति कर रहे हैं। फिर तर्क जो टिके ही नहीं, वो काय का तर्क? वो तो थेतरा ही है। राम से खिंचाव, बाबर से लगाव, ये भाव तो नहीं चल सकता देश में, कोई किसी सूरत में नहीं चल सकता। राम से लगाव आपका नहीं, बात समझ में आती, लेकिन बाबर से लगाव तो नहीं चल सकता। ये संकट पैदा होंगे ऐसी घटनाओं से, ऐसे उदाहरण आएंगे देश के सामने तो संकट पैदा होंगे, राजनीतिक लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। और एक बात कही जा रही है, हमारे मित्र त्रिपाठी साहब ने कहा कि क्या राम नहीं थे पहले?
सृष्टि के आदि से अंत तक ईश्वर है सर्वत्र। इस जगत में जितने भी जीवित लोग हैं, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति समेत, सब में प्रभु का जीव अंश है। जोशी साहब, लेकिन एक बात ध्यान रखिए मिश्रा जी, बड़ी अच्छी बात कहता हूं, सब जगह ऑक्सीजन है, ठीक, सब जगह ऑक्सीजन है, लेकिन जब संकट में प्राण फंस जाएं तो सिलेंडर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है ना। उसको बाहर चौराहे पर खड़ा करके तो नहीं जिंदा रख लोगे आदमी को, कि ऑक्सीजन तो है ही सब जगह। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन पूजा स्थल उसकी ऊर्जा का सघनतम रूप है, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर। ऑक्सीजन सर्वत्र है, लेकिन मंदिर और मूर्ति और विग्रह परमात्मा का ऑक्सीजन का सिलेंडर है। इसलिए यह तर्क मत नहीं दिया जाना चाहिए कि क्या भगवान नहीं है। भगवान सब जगह है मित्र, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर भी चाहिए होता है हमको। वो धार्मिक स्थल है, मंदिर ही नहीं, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है और मंदिर भी है। इसमें कोई आपत्ति है क्या? ये सवाल उठा देते कई सिरफिरे लोग कि भाई मंदिर क्यों बन रहा है। और ये सवाल वो लोग उठा रहे जिनसे अगर ये पलट के कोई पूछ ले कि इस भारत में 3.5 लाख एक्टिव मस्जिद हैं, अल्लाह तो सब जगह है, फिर 3.5 लाख एक्टिव मस्जिद का क्या होगा? तो आप नहीं बोल पाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे, आक्रांत हो जाएंगे, क्लांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। तो ऐसी बात मंदिर के लिए क्यों बोले? और मंदिर, राम का मंदिर किसी की कृपा से नहीं बन रहा, ना कांग्रेस और सपा और बसपा के फंड से बन रहा, ना भारत सरकार के फंड से बन रहा, ना यूपी गवर्नमेंट के फंड से बन रहा। वो इस देश के, दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के समर्पण निधि से बन रहा है। अब वो निधि इतनी विशाल है, इतनी बृहत है कि अभी तो 14 दरवाजे सोने के हुए। रामलला चाहेंगे तो सारे दरवाजे और सीढ़ियां तक सोने की हो जाएंगी। क्या दिक्कत है? स्वागत करिए इस भारत के नवोन्मेष का, भारत के नवोदय का। इसमें ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि राजनीतिक कारणों से हम राम के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। राम सबके हैं, तो इस बात को मंत्र की तरह फिर पालन करिए। ये बात आपके आचरण में भी दिखनी चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री ने विपक्षी पार्टियों की बैंड बजा दी। दरअसल हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की यह प्रॉब्लम रही है कि वो रहते तो राम के देश में है पर गुणगान बाबर की गाते हैं। गांधी परिवार की पहले से ये प्रथा रही है, जब भी मुसलमानों का कोई फेस्टिवल या फिर फंक्शन होता है तो गांधी परिवार का पूरा खानदान जालीदार टोपी पहनकर सबसे पहले पहुंच जाती है। और वहीं पर जब अपने देश की संस्कृति, देश की सम्मान और गौरव की बात आती है तो कतार में सबसे पीछे खड़ी दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में राम मंदिर की स्थापना का निमंत्रण सभी विपक्षी पार्टियों को भेजा गया था, पर सभी विपक्षी पार्टियों ने वहां पर जाने से साफ साफ मना कर दिया। ये तो है इनका दोगलापन। दोस्तों, इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम, भारत माता की जय।